आज हम इस भूमि को कहते हैं हिमाचल प्रदेश। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह नाम ना मुगलों ने दिया, ना अंग्रेजों ने, और ना ही आज़ादी के बाद अचानक किसी फाइल में लिख दिया गया। यह नाम किसी सरकार का दिया हुआ नहीं है। यह नाम इतिहास, आस्था और सभ्यता की समृद्धि से जन्मा है। सवाल उठता है, हिमाचल शब्द आया कहाँ से? और एक और बड़ा प्रश्न, जब यहाँ हर कदम पर देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है, तो फिर इसे कभी आधिकारिक रूप से देवभूमि क्यों नहीं कहा गया? अधिकतर लोग यही मानते हैं, हिमाचल मतलब हिमाचल का छोटा या सरल रूप, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। संस्कृत भाषा में हिम का अर्थ है बर्फ और अचल का अर्थ है जो हिलता नहीं, अड़िग रहता है, जो समय और विनाश के आगे भी स्थिर खड़ा रहता है। वह पर्वत और वह भूमि जो बर्फ से ढकी हो और अचल हो। लेकिन यही से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हिमालय और हिमाचल दो बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। दो अलग अलग शब्द के अलग अर्थ है। हिमाचल पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला है, एक भौगोलिक संरचना। लेकिन हिमाचल एक विशेष पवित्र भूभाग है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ देवताओं के वास की कल्पना नहीं बल्कि मान्यता है। विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण, इन ग्रंथों में हिमाचल को कभी एक राज्य या राजनीतिक इकाई नहीं कहा गया है, बल्कि इसे कहा गया है एक दिव्य क्षेत्र। ग्रंथों में वर्णन मिलता है, हिमाचल वह भूमि है जहाँ देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और यहाँ मनुष्य देवताओं से संवाद कर सकते हैं। शायद इसी विश्वास के कारण यहाँ की हर नदी को माता माना गया है और हर पहाड़ को देव स्वरूप समझा गया और हर जंगल को पवित्र मानकर सुरक्षित किया गया। यही कारण है कि हिमाचल में आज भी देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते, शासन करते हैं। ग्राम देवता निर्णय लेते हैं, मेलों में देववाणी होती है और न्याय भी देवताओं के नाम पर होता है। लेकिन समय बदला, ब्रिटिश काल में इस पूरे क्षेत्र को हिमाचल नहीं कहा गया। अंग्रेजों ने इसे नाम दिया हिल स्टेट्स या पंजाब हिल टेरिटरीज। ब्रिटिश दस्तावेजों में हिमाचल शब्द को जानबूझकर टाला गया। क्यों? क्योंकि हिमाचल सिर्फ एक नाम नहीं था, यह धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक था। और अंग्रेज जानते थे, आस्था से जुड़ा नाम लोगों को एक करता है, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को छोटी छोटी रियासतों में बांट दिया, जैसे बुशहर, मंडी, सुकेत, कांगड़ा और चंबा। हर रियासत अलग, हर पहचान बटी हुई। फिर आया साल 1947, देश आज़ाद हुआ और एक नया राज्य बनाने की बात शुरू हुई। लेकिन नाम क्या होगा, इस पर बड़ा विवाद हुआ। प्रस्ताव आए नॉर्थ पंजाब हिल्स, हिल प्रदेश, हिमालयन स्टेट। लेकिन एक समूह ने साफ कहा, नाम हिमाचल ही होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह सदियों पुरानी आस्था की पहचान है। आखिरकार 1948 में पहली बार आधिकारिक रूप से हिमाचल प्रदेश नाम स्वीकार किया गया। आज लोग इसे कहते हैं देवभूमि, लेकिन सच ये है, देवभूमि एक आधुनिक पहचान है, एक सम्मानजनक अपनाम। असल पहचान हमेशा से हिमाचल रही है, क्योंकि देवता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हिमाचल अचल है। अब जब भी कोई पूछे हिमाचल का नाम कहाँ से आया, तो याद रखना, ये नाम किसी राजा ने नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं चुना, यह नाम इतिहास ने खुद चुना है।